राइट डाउन थॉट्स। बच्चों आज की क्लास में टॉपिक का नाम लिखो थॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों रजिस्टर के पेज पर लिखना बच्चों थॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो भी मैं करवाऊंगा सभी डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस का मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी जिसको आप 10th क्लास में ऑप्शनल बोलते थे उसको मिसलेनियस बोलते हैं यहाँ पर 11th क्लास में। मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको सबसे पहले 17 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अल्फा बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों एंड मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है। मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। यस बच्चों आप सभी बच्चों बोर्ड पर लिखेंगे अल्फा बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मॉडुलस बीटा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी लेंथ। मॉडुलस क्या होता है? लेंथ मैग्नीट्यूड। क्लियर? और ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या कहते हैं बच्चों? कि पैरेलल लाइन का मतलब है कि आप मॉडुलस निकाल रहे हो और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो और अल्फा के ऊपर बार का मतलब है कॉन्जुगेट। क्या मतलब इसका? कॉन्जुगेट। अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा तो बताओ मॉडुलस z क्या होगा? जल्दी बताओ। अंडररूट बोलो बोलो। रियल पार्ट का स्क्वायर। टेस्ट किया यार तुमने। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस। मैग्नीट्यूड। और कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं बच्चों? z बार इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? आयोटा का साइन चेंज। आयोटा का साइन चेंज 2 - 3 आयोटा। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था z * z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z होल स्क्वायर। याद आ रहे हैं? आइडेंटिटी इसका यूज होगा। ठीक है इसका यूज होगा कैसे? इस क्वेश्चन में यूज कैसे होगा इसको आप ले लो बच्चों। लेट z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसको क्या बोलते हैं? बीटा। दिस इज नॉट बी। बीटा पता है आपको? बीटा। इस बी की एक टांग लंबी कर दो। ठीक है ना? बीटा। दिस इज बी एंड दिस इज बीटा। ओके राइट? तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। मैंने इसको z बोल दिया। अब उस फॉर्मूले को लिखो। वी नो दैट मॉडुलस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू z * z बार। मुझे लगता है पहले तुम्हें इस क्वेश्चन को समझना चाहिए लिखने की बजाय। बाद में नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। वी नो दैट राइट? ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। वी नो दैट। अब बच्चों ये साइन किसका है बच्चों? इंप्लाइज। किसका साइन है ये? इंप्लाइज का। चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हो ना बैठने में इधर से बैठ सकते हो। ठीक है ना? इंप्लाइज मॉडुलस z मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू z बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा z इंटू z बार बीटा माइनस अल्फा अपॉन दिस और बार। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट? मैंने इसको z बोल दिया, इस फॉर्मूले को लिखा मैंने राइट और इसमें भी मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जो नेक्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ ये बीटा और अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बीटा और अल्फा ऐसे है कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2 + 3 आयोटा है राइट? तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? बोर्ड पर लिखना बीटा के ऊपर बार लगा दो, अल्फा के ऊपर बार लगा दो और अल्फा बार का बार बच्चों तो अल्फा हो जाएगा। क्या ये बात किसी को समझ में आई कि अल्फा के ऊपर जो बार था वो हट गया? सबके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन दो। सभी के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन दोगे तो जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार नहीं है वहां पर बार लगाओगे और जिसके ऊपर बार है वहां से बार हटाओगे। ऐसा क्यों बच्चों? बोर्ड पर देखो। z का z बार क्या होता है? 2 - 3 आयोटा। अब इसका फिर आप कॉन्जुगेट लो, बार के ऊपर फिर बार लगाओ तो इधर क्या करोगे आप? आयोटा का साइन चेंज करोगे तो 2 + 3 आयोटा। ध्यान से देखो हम कहां पर पहुंच गए बच्चों? वापस z पर पहुंच गए, वापस यहां पहुंच गए। जब आप आयोटा का साइन चेंज करोगे एक कॉन्जुगेट, दोबारा आयोटा का साइन चेंज करोगे, दोबारा कॉन्जुगेट, तो वापस वहीं नहीं पहुंच जाओगे आप जहां से चले थे। मेरी बात समझ गए ना?
तो z बार होल फिर दोबारा बार इज इक्वल टू z। तो आपने क्या किया, जब दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो जिसके सिर के ऊपर बार है वहां से बार हट जाएगा और जिसके सिर पर बार नहीं है वहां आ जाएगा। कोई डाउट? सर भी बोलो 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 सर बोलो। नहीं बेटी नहीं नहीं, वन इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट किसका लेती है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका लेती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या होती है? a प्लस बी आयोटा, जिसमें आयोटा हो। क्या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। जिसमें आयोटा आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर बार लगाओ। ओके बच्चों, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। इस फॉर्मूले में याद नहीं, आइडेंटिटी है बच्चों। मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे छोटी क्लास में तुम करते थे। आप देखना मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन बच्चों, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 100% टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। ये टीचर्स देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे, जैसे छोटी क्लास में तुम करते थे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे 1 बाय 1। तो बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बीटा बार से, तो यहाँ आ जाएगा बीटा इंटू बीटा बार। अब मैं इस बीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फा बार से, तो माइनस बीटा इंटू अल्फा बार। अब माइनस अल्फा को बीटा बार से, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बार। अब माइनस अल्फा को माइनस अल्फा बार से, तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, माइनस अल्फा बार बीटा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस स्टेप तक कोई डाउट? फिर दोबारा देख लो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, 1 बाय 1, जैसे तुम छोटी क्लास में करते आ रहे हो। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किए, ये स्टेप आ गया। मैंने आज ही बताया बच्चों, z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉडुलस z स्क्वायर। तो अल्फा इंटू अल्फा बार क्या होगा? बोलो बोलो। अल्फा इंटू अल्फा बार क्या होगा बच्चों? मॉडुलस अल्फा होल स्क्वायर। बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा बच्चों? मॉडुलस बीटा स्क्वायर। एग्री बच्चों? तो बताओ ये क्या बन जाएगा? मॉडुलस बीटा स्क्वायर। और माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार। बताओ ये क्या बन जाएगा बच्चों? मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। बताओ ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये मॉडुलस अल्फा स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा? मॉडुलस बीटा स्क्वायर। कोई डाउट? ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है, अगर समझ आ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझ आया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स याद थोड़ी करोगे आप। हाँ, अलाउड है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। बीटा भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तब कॉन्जुगेट बार लगा सकते हो सबके ऊपर, ठीक है ना? आप उससे कंपेयर करो, शायद ऊपर होल स्क्वायर हो तो अंदर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं ना, अलजेब्रा से। हाँ, वहां अलाउड नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, बार आप लगा सकते हो। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो, आप क्वेश्चन में क्या गिवन है? मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, तो आप यहां पर 1 लगा दो। यहां पर मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू 1, मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। भाई मॉडुलस बीटा की वैल्यू क्या है? 1। एग्री? अपनी तीनों आंखों से, दो तो यहाँ, एक आंख छोटा दिमाग होता है यहाँ पीछे, या नाना पाटेकर का डायलॉग है, यहाँ मत मार, एक पिक्चर बोला था, यहाँ मत मार, छोटा दिमाग होता है, गुस्सा आ जाएगा। हाँ, जानते हो नाना पाटेकर? देखना, अगर किसी ने तुम्हारे ओके बच्चों, इधर देखना बच्चा। मैं क्या अभी दोनों आंखों से, मैंने बोला तीसरी आंख, 2 आंखें यहाँ पर है, तीसरी आंख यहाँ पर है, इसको बोलते छोटा दिमाग। समझिए, शिव जी की तरह तीसरी आंख यहाँ सोचने लग जाओ ना,
छोटा दिमाग का यूज करो, तीनों दिमाग का यूज करो। देखो ध्यान से, दोनों को ऊपर नीचे ध्यान से देखो, कुछ हो रहा है बच्चों, कुछ होने वाला है। कट गया। यस, किसी को दिखाई देगा है ना, और कईयों को दिखाई नहीं दिया था। देखो वन यहाँ पर है, वन यहाँ पर है, देखो ये चीज यहाँ पर है और ये चीज यहाँ पर है, सेम टर्म, और ये दोनों सेम है, तो बच्चों खत्म, इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहाँ पर क्या लिखा चल रहा था हमारा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या ले रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू क्या है 1। इतनी मेहनत करने के बाद वैल्यू 1। ठीक है, अब कुछ भी पूछ सकते हो, नोट भी कर सकते हो आप। ओके बच्चों, इधर देखो आप, नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास 18 क्वेश्चन। इसका सारे बड़े प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे। 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x और इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोल्व लिखा होता है बच्चों, सोल्व का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व का मतलब x की वैल्यू, जब भी लिखा हो सोल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है। याद रखना इस बात को, सोल्व का मतलब x की वैल्यू। अब नेक्स्ट बच्चों देखो आप कि सोल्व कैसे करेंगे हम। सबसे पहले बोर्ड पर देखो बच्चों, सभी की नजरें बोर्ड पर। मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ क्या होती है बच्चों, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो अंडर रूट रियल का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। आयता कोएफिशिएंट क्या होगा -1, और ऊपर होल पावर क्या है बच्चों x। क्लियर हो गया। 1 स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, -1 स्क्वायर क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। यस और नो, एग्री। अब क्या मैं √2 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1/2। बोलो 2 रेज़ टू पावर 1/2। पावर बच्चों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पता है ना। 1/2 इंटू x क्या होगा x/2। यस और नो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में इक्वल टू का साइन है, बताओ क्या होगा, पावर इक्वल 2 इक्वल टू का साइन, तो पावर इक्वल, तो x/2 इज इक्वल टू x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बताओ यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं ये बताओ। कुछ स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्मार्ट बच्चे करते हैं सर x को x से काट दिया, 1 इज इक्वल टू 2। देखो x से काट भी सकते हैं भाई, 1/2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 2। लो प्रूव, हेंस प्रूव 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे कभी नहीं करना, इसको काटना नहीं है बच्चों, ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं काटना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे x/2 माइनस x/0। स्पेशल ट्रिक देखना बच्चों आप, x/2 x को इधर लेके आओ, x/2 माइनस x/0। अब x हम कॉमन लेंगे, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस x/0, अब माइनस को उधर ले जाओ x/0। मैजिक, यस वेरी लवली, x/0। आपका आंसर क्या आया x/0। समझ गए ना। और बता रहा हूं मैं, कई बार बच्चे कैलकुलेशन करते हैं x² 2x, तो एक x काट देते हैं और लिखते हैं सर x/2। मैंने अपने 10th क्लास के बच्चों को समझाई थी बात क्वाड्रेटिक वगैरह में कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या करना, बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना चाहिए, x² इस 2x को इधर लेके आओ, -2x/0। अब x कॉमन लो, x -2 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स बन गए, राइट, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो दो वैल्यूज आ रही है। पहले तुम्हारी एक वैल्यू आ रही थी, अब दो वैल्यू आ रही है। ये बात किसी किसी बच्चे को पता होती है, नहीं तो 90% बच्चा ये करता है। हमारे क्लास 90% बच्चे ये करते हैं, पता है, लेकिन कई बार कर जाते हैं, तो याद नहीं रहता कि ये करना है।
समझ आ रहे हैं? ऐसे तो इनको मैंने बता रखा है, लेकिन इनको बताया हुआ लेकिन सबको याद नहीं था। तो फ्लो में बच्चा ये करता है। आंसर 2 आएंगे ना तुम्हारी, एक 0 और एक 2, फर्क है ना? ओके, तो ये सारी बातें नोट कर लो। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है बच्चों। यस बच्चों, एक बात बताओ सभी, सपोज मैं आपको ऐसा एक बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन ऐसे देता हूँ 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा एंड सो ऑन। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा? सबका साइन चेंज कर दो, आयोटा का साइन, सब में आयोटा का साइन चेंज कर दो। तो अभी नोट मत करना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा, कर सकते हो ऐसे? समझ आया स्टेप? अरे कोई z इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, आप कॉन्जुगेट लो और आयोटा का साइन चेंज करो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा z इंटू जेड बार आ जाएगा यहाँ पर। या इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये स्टेप समझ आ गया? फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1, 9 प्लस 1, 16 प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? राइट? क्लियर हो गया? ये स्टेप्स क्लियर है? अगर ये स्टेप्स क्लियर है तो अब मैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो मुझे करना है। एनसीईआरटी में मिसलेनियस का बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों कि इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, स्मॉल लेटर्स में है ये, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h, then prove that a square plus b square into c square plus d square, e square plus f square और g square plus h square is equal to a square plus b square is equal to a square plus b square। ये प्रूव करना है। ये बच्चों 19th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, 19th। क्वेश्चन देख लो आप पहले, बाद में नोट कर ले। यहाँ तक समझ आ गया? इफ ए पे स्टार्ट यहाँ से है और ये मुझे प्रूव करना है। इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू दिस, ये पहला स्टेप, इक्वेशन नंबर 1। कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों कॉन्जुगेट देखो, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड। दोनों तरफ अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो बताओ a प्लस आयोटा b का क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। किसका क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस आयोटा b। बताओ यहाँ पर क्या होगा? c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, LHS को LHS से। ये बताओ मुझे, अभी मैंने बताया था दिस इनटू दिस, a प्लस b इनटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एग्री बच्चों? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर f स्क्वायर, g स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर h स्क्वायर। एनी डाउट? मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब मेरे स्टेप्स देखो, इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिकली समझाया। कोई डाउट? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? और यहां पर भी जो प्रूव करना है उसको देखो एक आंख से, जो प्रूव करना है उसको एक आंख से देख लो। देख लिया बच्चों? क्या क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं? आंसर देखो, ये प्रूव करना था। समझाया ना? क्वेश्चन खत्म। नोट करो। चलो, आज तो 100 रुपये जीत गया मेरे से, है? ये सोचो, देखो आप एक बात बताओ मुझे,
बताओ रूट -2 इंटू रूट -3 क्या होता है बच्चों? रूट -2 इंटू रूट -3 क्या होता है? -6 नहीं √6 रूट 6। भाई आप मैथ्स में क्या करोगे, आपको बचपन में सिखाया गया है दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू -3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो √6। एग्री? मैं इस बात को अब गलत प्रूव करना चाहता हूं। आयोटा की हर से हम इसे गलत प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे बच्चों? देखो आप LHS √-2 इंटू √-3 माइनस, इसको लिख सकता हूँ √-1 इंटू √2, यस और नो? लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ √-1 इंटू √3, यस और नो? √-1 को आयोटा बोलते हैं, आयोटा इंटू √2, और इसे क्या बोलते हैं? आयोटा इंटू √3। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू √2 इंटू √3। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 और √6, तो -√6 इज नॉट इक्वल टू √6। कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से देखो हमने क्या प्रूव कर दिया। समझ आया? राइट? तो बाद में नोट करना, पहले ऐसी छोटी छोटी बातें और करते हैं। ये सोचो। नेक्स्ट एक लिखो आप छोटा सा एक और ऐसे ही, आयोटा रेज़ टू पावर 4n-1 को कौन सोल्व करके बताएगा मुझे? आयोटा रेज़ टू पावर 4n-1 को कौन सोल्व करके बताएगा? बताओ, आयोटा रेज़ टू पावर 4n-1, नहीं बस इतना ही, इसको सोल्व करना है। 4n-1 तो और रहेगा सर। क्या? माइनस आयोटा बेटे 4 2n माइनस। देखो इसको आप कैसे लिखोगे बोर्ड पर? देखो आयोटा रेज़ टू पावर 4, इसको तोड़ दो आप, 4n इंटू आयोटा की पावर -1। माइनस आयोटा ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं, देखते? ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। बेस से तो पावर ऐड होती है भाई, बेस से तो पावर ऐड होती है 4n-1। आयोटा 4n को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आयोटा -1 को 1/आयोटा। बोलो, आयोटा पावर 4 वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 रेज़ टू पावर n, और मेरा डायलॉग क्या, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। अब 1 रेज़ टू पावर n, 1 की कोई भी पावर हो ना बच्चों, आंसर क्या होता है? आंसर 1, और ऊपर आयोटा, नीचे क्या बन गया? आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस आयोटा आंसर। ठीक है? स्टेप समझ आए? तो आप ये नोट कर लो, मुझे और भी करवाना है, नोट कर लो। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। फाइंड, क्वेश्चन लिखो बच्चों, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो, पहले अंदर रैशनलाइज करो। हाँ बच्चों, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो क्या करेंगे बच्चों, अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर दो बच्चों इसको। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, और नीचे डिवाइड भी 1 प्लस आयोटा से। एग्री बच्चों? अब बचाओ, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। अब ऊपर देखो क्या आ गया बच्चों? 2 आयोटा अपॉन 2, 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कट गया, राइट?
देखो मैं यहाँ पर पहुंच गया, आयोटा m इक्वल टू 1, मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैंने अंदर एनालाइज किया, सोल्व करते करते मैं यहाँ तक आ गया। एक एक स्टेप देखो जैसे ये भी आ मैंने गया। किया। अब देख m की मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। एक बात बताओ, m की वैल्यू, हिट एंड ट्रायल मेथड, m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आयोटा की पावर 1 इक्वल टू 1 होगा, यस और नो? नहीं होगा, गलत। m की वैल्यू 2 पुट करो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो गलत। 3 पुट करो, आयोटा क्यूब किसको याद है? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब क्या होता है? तो ये भी गलत। अब चलते हैं 4 पुट करते हैं, तो आयोटा 4 1 होगा नहीं होगा? तो m की मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज 1। तो m की हमने कहा था मिनिमम वैल्यू बताओ भाई, m की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं हो सकती ना, सॉरी 4। m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? 4। m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? m की मिनिमम वैल्यू 4 से छोटी नहीं हो सकती। 3 हो नहीं सकती, 2 हो नहीं सकती, 1 हो नहीं सकती, 4 से ज्यादा हो सकती है। कैसे? आयोटा 1 दोबारा कब आएगा बच्चों बताओ? 5 पर आएगा नहीं, 6 पर आएगा नहीं, 7 पर आएगा नहीं, 8 पर आएगा। 4 की टेबल में आएगा, 4 8 12। उन्होंने कहा था m की मिनिमम वैल्यू बता, हमने बता दी ये m की मिनिमम वैल्यू 4 है। मुझे प्रूव करना है, लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसे इससे मिलता जुलता 2-3 क्वेश्चन का होमवर्क दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल। सर्कल की पहचान क्या होती है बताऊं? हालांकि क्वेश्चन तुम्हारा 11th में चैप्टर है पूरा, उसका नाम है कोनिक सेक्शन, उसमें बहुत कुछ पढ़ोगे सर्कल के बारे में। सर्कल की इक्वेशन कैसे होती है वो सुन लो आप। सर्कल की इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। सर्कल की पहचान क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होते हैं? क्या बोला आदित्य मैंने? सेम। अगर ये 2x स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर, अगर 3x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर है तो, और बीच में कौन सा साइन होगा? प्लस। और आगे जो मर्जी लिखा हो, 2x 3y प्लस 4, जो मर्जी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सर्कल की इक्वेशन की मेन पहचान होती है x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम। रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, इन सर्कल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर बोथ आर सेम। एक बार लिख लो, इन सर्कल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर बोथ आर सेम। ये सर्कल की पहचान है बच्चों। कोनिक सेक्शन 11th क्लास कोनिक सेक्शन में बहुत कुछ पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है सर्कल के ऊपर, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर बोथ आर सेम। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, पहले बच्चों इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं। मॉडुलस को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर तुम्हें याद हो, ये मैंने प्रॉपर्टी मैंने प्रूव भी करने को दी थी, याद करो मैंने एक प्रूव करने को दिया था, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू देयर सेपरेट मॉडुलस। याद करो, ये क्वेश्चन मैंने पीछे वीडियो में करवाया हुआ है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैंने क्या किया, इस होल मॉडुलस को अलग कर दिया। अब जहां पर अक्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, मॉडुलस z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस z माइनस 3। अब मैं जहां भी z है ना, वहां पर x प्लस आयोटा y लगा रहा हूं। ध्यान से अब सुनो कि मैंने क्या किया, x प्लस आयोटा y माइनस 3। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इस स्टेप तक जहां भी z है वहां पर मैंने x प्लस आयोटा y लगा दिया। एग्री? स्टेप समझ आ रही है? अब इसमें रियल पार्ट को अलग करना बच्चों। x माइनस 2 क्या है? रियल पार्ट, बोर्ड पर देखो बच्चों। और x माइनस 3 क्या है? रियल पार्ट, राइट? अब इसकी लेंथ ले लो, अंडर रूट मॉडुलस है, बताओ क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ वाला क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट आ गया। 10th क्लास में क्या सीखा है? अगर दोनों तरफ अंडर रूट आ जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, इसका रूट हट गया बच्चों, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा?
x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तक कोई डाउट? मैंने स्क्वायरिंग किया। अब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करो, a माइनस बी स्क्वायर, कौन बताएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। यस और नो? समझ आ रहा है? मैथ्स है तो तेज, अलजेब्रा अच्छा है। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करना है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर। समझ लो अलजेब्रा, हर एक का अच्छा नहीं होता। अब इसको उठाकर उधर ले जाओ जरा, उस तरफ, तो इधर क्या रह जाएगा बच्चों? 0। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करो, 3y स्क्वायर। आ गया ना? मैंने बोला था ना, सर्कल की पहचान क्या होती है? x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बस खत्म हो चुका, समझ लो। यहाँ माइनस 24 है, ये माइनस पर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4। तो माइनस से क्या आएगा? 20x, और 36 में से जब 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 32 है बेटी, 32, राइट? खत्म। क्या पता चला? सर्कल। हेंस यस, इट इज अ सर्कल। किसने बताया बच्चों ये सर्कल है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर c। बाकियों से कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट राशि अगर सेम नहीं आता तो तुम गलत हो। माइनस साइन भी नहीं आ सकता यहाँ पर, पता है? समझ आया? ट्रिपल टी लगाओ, लिखो आप लवली बच्चों, लिखो बड़ा बड़ा लिखो लवली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे जो टीचर टफ बनाना चाहते हैं पेपर को, वही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि 99